और ये नहीं 30 तारीख को जारी हुआ। संजीव जी, आपको नहीं लगता है कि इसमें सुरक्षा तो एक बहाना है? सुरक्षा तो ऐसे भी मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर को भी जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो मिलेगी ही उनको। ये एक सिर्फ बहाना है। दरअसल जताना यही था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर ही राज्यसभा का पद ग्रहण करेंगे। मैं वो नहीं कह रहा हूं, ठीक है, जताना है वो। उस पे बात ये है कि अब मान लीजिए कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, तो मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर या उनके इस्तीफा या उसको लेकर कौन जारी करता है? गवर्नर हाउस जारी करता है लेटर कि नया शपथ ग्रहण इस दिन को होगा। और आप शपथ ग्रहण में भी सब लोग जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति लेने के बाद वो कार्यक्रम शुरू होता है और उनकी अनुमति से ही सब शपथ लेते हैं। सीएमओ भी वो जारी नहीं करता, वो गवर्नर हाउस से लिस्ट जारी होती है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर ये चीजें थी भी तो इस लेटर को गुप्त रखा जाता, ऑफिशियल सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से वेबसाइट पे अपलोड किया गया। लोगों का ध्यान आज गया है प्रवीण जी, क्योंकि बीच में एक दिन महावीर जयंती की छुट्टी हो गई, 30 तारीख को जारी हो गया, रिलीज किया गया, लेकिन इस पर किसी की नजर नहीं गई। आज हमारी भी नजर गई सुबह और सबकी नजर गई, हमारी आपसे चर्चा हुई। तो पहली बात, इसमें एक हायरकी जो होनी चाहिए एक मुख्यमंत्री की, उसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई। दूसरी, आप देखिए कि इसको गुप्त भी रखा जा सकता था, क्योंकि सुरक्षा से मुद्दों को जो जुड़े मुद्दों को गुप्त भी रखा जा सकता था। ये लेटर भी जारी होता और ये सार्वजनिक भी नहीं होता। और एक बात और देखिए कि गृह मंत्रालय से जारी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब संजीव जी क्या ये माने कि कोई आदेश जो है वो सम्राट चौधरी को आया और सम्राट चौधरी ने इस आदेश को कहा कि इसको आप इंप्लीमेंट कर दीजिए अधिकारियों को, और अधिकारी ने आनंद फानन में ये काम कर दिया? आप ये मानते हैं, या आपको लगता है कि ये हो सकता है कि एक अधिकारी लोगों को भी लगता होगा कि वो जो है अब तो दे ही देंगे इस्तीफा और उसके बाद लेंगे, जिस प्रकार से चर्चा भी हो रही है कि 9 तारीख से पहले वो इस्तीफा दे देंगे और 10 तारीख को जो है वो राज्यसभा का पद ग्रहण कर लेंगे? तो क्या आपको लगता है कि यही सिर्फ है, या सम्राट चौधरी के ऊपर कहीं से दबाव है? देखिए, हर जो राजनेता होता है उसकी एक मर्यादा होती है, दबाव कुछ भी हो। मुझे लगता है ये मैसेज बिहार के लोगों के बीच सही नहीं गया है। कुछ लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार से ही अभी सीएमओ भी चल रहा है, लेकिन यही चीज अगर सीएमओ से आ जाती या मुख्य सचिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ जाती तो मुझे लगता है वो ज्यादा सम्मानजनक होती। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जैसे इतने बड़े कद्दावर नेता को लेकर होम मिनिस्ट्री को सर्कुलर जारी करने का, मुझे लगता है संवैधानिक रूप से भी कुछ चीजें कन्वेंशनल होती है, उसको उस परंपरा को निभाया जाता है, यानी उसको ट्रेडिशन के रूप में माना है। ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, लेकिन परंपराओं के आधार पर सब कुछ चलता है। और सबसे ओल्डेस्ट पार्लियामेंट भी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी ब्रिटेन में, लेकिन उसका कोई संविधान नहीं है, लेकिन वो देश चल रहा है। तो ये एक अनरिटन प्रोटोकॉल है कि सीएम से संबंधित कोई भी जानकारी सीएमओ या मुख्य सचिव देंगे, उसमें होम मिनिस्ट्री जाके, ठीक है, सुरक्षा की बात है जहां तक प्रवीण जी, उसको लेकर ये लिखने की उसमें क्या जरूरत है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे? सुरक्षा से मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की क्या लेना देना है? यही तो मेरा सवाल था कि अगर सुरक्षा तो एक बहाना है, मैं वही तो कह रहा हूं कि सुरक्षा तो बस एक बहाना है, क्योंकि सुरक्षा देना ना देना जो है वो तो अलग विषय है। सुरक्षा देने के लिए उसमें यह भी नहीं लिखना है कि आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे नहीं देंगे। अगर कोई मुख्यमंत्री पद पर नहीं भी है, उनको भी जेड प्लस की सिक्योरिटी तो मिली ही है। ऐसा तो है नहीं कि वो जेड प्लस सिक्योरिटी में नहीं है। तो ये कोई मुद्दा था नहीं, इसको या तो मुद्दा बनाया गया है या फिर यही लिखना था। तो इस लेटर को कैसे जारी किया जाता, तो उसमें जेड प्लस सिक्योरिटी एक डाल दिया गया कि चलो इसके तहत इस लेटर को जारी कर दो। नहीं, इसमें अगर उनको लिखना ही था तो वो कहते कि ऐसी मतलब कर सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, कुड भी। लेकिन यहां क्या गया है? अच्छा, एक चीज और, अच्छा मैं एक लाइन इसमें कह दूं, जो मेरा अनुमान है, मुझे लगता है ये लेटर सर्कुलर जारी करने के बाद, और चूंकि ये गृह मंत्रालय की विशेष शाखा से जारी हुआ, मुझे लगता है पानी में कंकड़ मार के देखा जा रहा है
जेडीयू का रिएक्शन क्या होगा, जेडीयू के रैंक फाइल्स का विरोध कैसा होगा, नीतीश जी के कोर समर्थकों का रिएक्शन क्या होगा, और खुद नीतीश जी का रिएक्शन क्या होगा। और मुझे कुछ ऐसी याद आ रही है प्रवीण जी 2014 की, जब आडवाणी जी विरोध में लेटर जारी कर रहे थे क्योंकि पहले तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बने थे मोदी जी, पहले वो बने थे बीजेपी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष। और उसको लेकर देखिए उस तरह की जो गहमागहमी थी कि बीजेपी की तरफ से कुछ लेटर और जारी होता था, आडवाणी जी की तरफ से कुछ और लेटर जारी होता था, D4 ग्रुप, अब तो न जेटली जी है न सुषमा स्वराज जी है, उनके तरफ का कुछ और रुझान था। और गोवा में बैठक हुई थी, राजनाथ सिंह ने अध्यक्षता की, याद कीजिए, और राजनाथ सिंह ने ही अनाउंस किया था, और फिर मोदी जी का धुआंधार भाषण हुआ था। तो मुझे लगता है कुछ उसी तरह की स्ट्रक्चर इसमें नजर आ रही कि आप पहले से पानी में कंकड़ मारो, रिएक्शन देखो क्या होता है, और उस रिएक्शन के हिसाब से आगे की प्रोसीडिंग की जाएगी। एक बात और, दूसरी बात इसमें आप देखिए कि संभवतः श्रवण कुमार जो बाएं हाथ माने जाते हैं नीतीश जी के, उनका ये बयान भी आया है कि मुख्यमंत्री पद पर तो 6 महीने तक रह सकते हैं।